मेरा नाम है विक्रम। उम्र 26 साल। मैं ईमानदार हूँ और पिछले 2 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूँ। मेरी मालकिन रिया 24 साल की थी। बेहद खूबसूरत, नशीली आँखों वाली और अत्यधिक अमीर। वह पार्टी और अध्यक्ष की शौखानी थी। रिया मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाली मशीन समझती थी। वह मुझे देखती थी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है। रात के 1 बजे रहे थे। शहर के सबसे महंगे क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतज़ार कर रही थी। रिया बाहर आई। वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। उसने टाइट काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो कम थी और उसके बदन को पूरी तरह से उगार कर रही थी। वह ज़बरदस्ती नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे धक्का देकर मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया था। रिया ने अंदर आते ही ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तेज़ चलाकर विक्रम, बहुत तेज़, मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी है और सुनसान सड़क पर चल रही थी। रिया का नशा बढ़ रहा था। उसने अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, रोको कार, रोको। मैंने तेज़ ब्रेक लगाया। रिया आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे सड़क मुड़कर देखा। रिया बुरी तरह काँप रही थी। वह संभाल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कार के अंदर ही उल्टी कर देगी। यह सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट पर गया। रिया रो रही थी, विक्रम मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। मेरे बिना कुछ सोचो रिया को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। रिया का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया था। उसका गर्म और नशे में डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार रिया को इतनी करीब से छुआ था। ने उसे सड़क के किनारे बिठाया। रिया उलझन में थी, नशे में वह भड़बड़ रही थी। मैंने रिया को पानी दिया। रिया ने बेहोश की हालात में पानी पिया। रिया ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। रिया की मदद, खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। रिया का चेहरा मेरे बहुत करीब था। नशे में उसने हल्दी सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो। विक्रम क्यों, ड्राइवर हो? उसका यह सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सनसनाहट को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत रिया को वापस कार में बिठाया। मुझे पता नहीं था कि ये सब कैसे होगा। अगर मैं एक पल भी और वहाँ रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम रिया के आलीशान बंगले पहुँचे। रात के 2 बजे चुके थे। रिया के माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर रिया का दरवाज़ा खोला। रिया अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़कर खतरनाक था। मैंने झट से रिया को उठाया। रिया का वजन हल्का था पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। उसका खुला बदन मेरे हाथों को छू रहा था। मेरे अंदर बिजली दौड़ रही थी। मैंने अपनी आँखों से बंद कर ली पर इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। मैं रिया को धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ाकर उसके बेडरूम तक ले गया। बेडरूम विलासित से भरा था। मैंने रिया को नरमी से पलंग पर लेटा दिया। वह बेसुध पड़ी थी। मैं पलंग के पास खड़ा था। सारी सांसें तेज थी। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था। यह मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी। पर रिया वह सामने थी, कमज़ोर, बेसुध और बेहद आकर्षण। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ली। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं विक्रम हूँ और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है।
मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाज़ा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। रिया गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उसे कस रही थी। मैंने तर्क दिया कि उसे आराम चाहिए, यह गलत काम के लिए खुद को समझाना था। मैंने धीरे से रिया के पास झुका। मेरी सांसें गर्म थी। पहला बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिस जिप खोलने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रिया ने एक हल्की सी आवाज़ निकाली पर आंखें नहीं खुली। जब ड्रेस अलग हुई तो रिया सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। मैंने शर्म में आंखों झुका ली पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। मैंने अपनी आंखों को भरपूर आज़ादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक ढील ढाला रेशमी बाथरोज पहनाया। इस पूरी प्रक्रिया में रिया बेहोश पड़ी थी। मैं रिया के बगल में पलंग के किनारे बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी शर्ट और पैजामा में था। ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। रिया ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मैं अंदर बिजली दौड़ गई। रिया ने बेहोश में भड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़कर और कसकर अपने सीने से लगा लिया। रिया फुसफुसाते हुई, चाचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा। यह मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूँ। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ रिया के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। रिया को सुकून मिला और वह शांति से सोने लगी। मैंने धीरे धीरे पलंग पर लेटकर रिया को अपनी बाहों में लिया। रिया बेहोश में पूरी तरह चिपक गई। उसका नरम बदन सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्भ थी। मैंने उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। मैंने पूरी तरह उसकी बदमुहूस का फ़ायदा उठाया। मैंने उसे महसूस करवाया कि आज उसकी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ, उसका ड्राइवर नहीं हूँ।